था ब्रेकियल प्लक्स की सिंपल एनाटमी हमने पढ़ी थी कि ब्रेकियल प्लक्स कैसे बनता है और ब्रेकियल प्लक्स के जो है वो कौन कौन से पार्ट्स है और कहाँ कहाँ से जो है वो ब्रांचेस निकल रही थी, हमने वो डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। यहाँ मैं अगर कहूँ कि इंजरीज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरीज़ है वो कैसे होती हैं, उनके क्या काजेज़ है या उनके क्या मैकेनिज़्म ऑफ इंजरीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरीज़ है वो अक्सर ज़्यादातर जो है वो स्पोर्ट में भी पाई जाती हैं, जैसे कि कांटेक्ट स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गई या रेसलिंग हो गई या हॉकी हो गया। तो ये जो इंजरीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन इंजरीज़ होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। अच्छा, डायरेक्ट बिलो इंजरीज़ हो गई या फॉलिंग ऑन शोल्डर, इट आल्सो कैन लीड टू ब्रेकियल प्लेक्स इंजरीज। अब हम डिस्कस करेंगे अब पॉलिसी क्या है। अब पॉलिसी में बेसिक जो है ना वो C5 C6 जो रूट है वो इन्वॉल्व होता है। इंजरीज जो होगी वो C5 C6 जो रूट है उसकी इंजरीज होगी और अपर टंग के इसमें क्या होगा, डैमेज होगा, तो अर्ब पॉलिसी होगी। तो ये कंडीशन याद रखें कि अर्ब पॉलिसी में कौन सा पार्ट ब्रेकियल प्लेक्स का डैमेज होगा। आप कहेंगे अपर टंग का ब्रेकियल प्लेक्स विल बी डैमेज्ड इन अर्ब पॉलिसी और नर्व रूट क्या है उसका C5 C6 से। अब मेजर जो नर्व्स होगी, जो कॉमनली जो इन्वॉल्व नर्व्स होंगी अर्ब पॉलिसी में, वो होगी सुप्रास्केपुलर नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। अब ये सुप्रास्केपुलर नर्व जो है वो सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस मसल को, जिसका काम क्या है, टू इनिशिएट अबडक्शन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को भी ये क्या करती है, सप्लाई करती है, जो लेटरल रोटेशन में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। मस्कुलोकुटेनस ऑब्वियसली जो एल्बो के जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, या मैं कहूँ जो अपर आर्म के जो मसल्स होते हैं, जैसे कि बाइसेप हो गया, ब्रेकियलिस हो गया, कोरेको ब्रेकियलिस हो गया, एक्स्ट्रा, इनको वो सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व जो है वो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है। अगर इनकी इंजरीज होगी या ये अगर नर्व इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली जो मूवमेंट है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की या अदर जॉइंट एसोसिएटेड, उनकी क्या होगी, जो है वो मूवमेंट सही नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मसल्स जो मैंने अभी मेंशन किए। तो क्लिनिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मोटर लॉस होगा। आर्म्स जो होंगी वो हैंग बाय साइड, अडक्टेड शोल्डर होगा बिकॉज ऑफ डेल्टॉइड को जो नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी, उसकी जो है वो वीकनेस होगी डेल्टॉइड की, तो जो शोल्डर है वो क्या होगा, अडक्टेड होगा, मीडियली रोटेटेड होगा आर्म बिकॉज ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंडेड एल्बो होगा ब्रेकियल और बाइसेप की वजह से, और प्रोनेटेड एल्बो होगा अगेन बाइसेप की वजह से। तो ये क्या है, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, पारसी की। इसको हम पुलिस टिप भी कहते हैं, या जो है ना इसको हम पुलिस टिप भी अब हम डिस्कस करेंगे क्लम्स पैरालिसिस और पारसी। अब ये क्लम पैरालिसिस या पारसी जो है, इसमें जो है वो इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लक्स जो है वो इन्वॉल्व होगा। कौन सा पार्ट, इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लक्स विल बी इंजर्ड इन क्लम पारसी। अब इसमें जो नर्व रूट इन्वॉल्व होगा वो होगा C8 एंड T1। जो T1 रूट है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और जो C8 रूट है वो पार्शली इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या होगा कि एक्सेस अबडक्शन ऑफ आर्म होगी, लेस कॉमन इंजरी होती है एज कंपेयर टू सुपीरियर पार्ट ऑफ प्लेक्स, या अगर मैं कहूँ कि जो कलम पारसी है वो लेस कॉमन होती है अब पारसी से। कलम पारसी में जो मसल्स पैरालाइज होंगे वो होंगे इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स।
इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है इसमें हम कहते हैं क्ला हैंड। क्ला हैंड एक पोजीशन होती है हैंड की ड्यू टू अनअपोजिट एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर ऑफ फिंगर्स। In a claw hand, there is a hyperextension at the metacarpophalangeal joint and flexion at interphalangeal joint.